गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस नामक पाठ को पढ़ा था। प्यारे बच्चों, एक साल पहले एक फिल्म आई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित थी। उस फिल्म को बहुत शोध के द्वारा बनाया गया था। उसमें नेताजी के जीवन के हर एक पहलू को दिखाया गया था। आपके पास्ट में आपका ये जो पाठ है उसमें नेताजी की जीवनी को बताया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है उड़ीसा में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत उन्होंने उस समय की जो सबसे बड़ी परीक्षा थी ICS की परीक्षा को उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने किसी कारणवश, उनको अपने देश से प्रेम था, वे स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित थे। उन्होंने ICS की नौकरी को छोड़ के कांग्रेस के सदस्य बन गए और हरिपुरा सेशन में अध्यक्ष बने। 1939 में वे त्रिपुरा सेशन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को आज़ाद कराने के लिए उस समय दो दल थे, एक गरम दल, एक नरम दल। नरम दल में गांधी जी और वे लोग थे जो भारत को शांति से आज़ाद कराना चाहते थे। गरम दल में वे लोग थे जो भारत को युद्ध के आधार पर जीतना चाहते थे, जैसे आपका भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए और लाला लाजपत राय हो गए। तो नेताजी पहले गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। वे गांधी जी के साथ चलते रहे अहिंसा के रास्ते पर। बाद में उन्होंने देखा कि इस तरह से भारत को आज़ादी नहीं मिल सकती है। इसके लिए वे भारत छोड़कर सिंगापुर चले गए और वहाँ पर उन्होंने वहाँ के लोगों से सहायता ली और उसके बाद वहीं पर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। उसके बाद एक जहाज़ को किराए पे उन्होंने लिया और भारत वापस आए। नेताजी की जो सेना थी वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अपने कब्जे में ले ली और उनके सैनिक जो है भारत को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ते रहे। लेकिन किसी कारणवश ब्रिटिश सेना से वे हार गए और उनके जो सैनिक थे पकड़े गए और उनको कठोर दंड दिया गया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो लोग नहीं पकड़ पाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर दूसरे देश चले गए। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी अभी जिंदा हैं। वो कुछ जगहों पर देखे गए। अभी कुछ दिन पहले ऐसा माना जाता था कि एक गुमनामी बाबा नाम के एक व्यक्ति हैं जो नेताजी हैं, चुपचाप एक जगह पे रहते हैं। इस तरह से नेताजी का जो मौत है उसका कोई जो पक्का सबूत हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ। आज भी उनकी मृत्यु संदिग्ध है और ऐसा मानते हैं लोग कि नेताजी उस विमान हादसे में मारे नहीं गए थे। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अगर आपको और अच्छा अध्ययन करना है और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके लिए आप लोग YouTube पर एक फ़िल्म है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आधारित। उस फिल्म में ये दिखाया गया है कि भारत को आज़ादी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मिली, ना कि गांधी जी के द्वारा। उस फिल्म को आप देखेंगे तो जान जाएंगे कि भारत को आज़ाद कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कितना बड़ा बलिदान दिया था। प्यारे बच्चों,
इस प्रकार से आपका हिंदी टेक्स्ट का ये आखिरी अध्याय फर्स्ट टर्म का समाप्त होता है। इसके बाद मैं पुनरावृत्ति कराऊंगा। पुनरावृत्ति में कुछ छात्र जो किसी कारणवश पहले लॉकडाउन में मेरा देश नामक पाठ नहीं पढ़ पाए थे, उसका वीडियो नहीं देख पाए थे, वह पुनः पाठ 1 पुनरावृत्ति के रूप में पढ़ेंगे और इसके बाद धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 पाठ पुनरावृत्ति करेंगे। प्यारे छात्रों, अपने आसपास के अपने मित्रों को फ़ोन से या जो जहाँ आसपास मिलते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाओं में भाग नहीं ले रहे हैं, अगर वो किसी जगह पे आपको मिलते हैं, अगर उनका फ़ोन नंबर आपके पास है तो किसी तरह से आप उनको प्रेरित करिए कि वो भी ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लें। इसके बाद के वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर पढ़ाऊँगा। मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आप लोग जो भी पठन पाठन का कार्य चल रहा है उसको सुचारू रूप से कर रहे होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।